ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और सुबह के 11 बजे का वक्त हो रहा है, यानी कि वक्त है खबर पक्की है का, जिसमें आपको तमाम तस्वीरें खबरें विस्तार से दिखाएंगे। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, विस्तार से आपको खबरें बता दें। मुरादाबाद की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने एक रेस्टोरेंट के अंदर घुसकर जमकर मारपीट की है। दरअसल ठाकुर द्वारा काशीपुर रोड पर देर रात दोनों पुलिसकर्मी गश्त पर थे और रात तकरीबन 12:30 बजे की घटना है, जब दोनों नशे में होटल के अंदर पहुंचते हैं और खाना मांगने लगे। होटल मालिक ने रात होने की बात कही और ये भी कहा कि अब किचन बंद हो चुका है, खाना नहीं मिल पाएगा। बस इतना कहना था कि दोनों पुलिसकर्मी आग बबूला हो गए। आरोप यह है कि पहले इन्होंने होटल स्टाफ को थप्पड़, लात, घूंसे मारे, फिर मालिक शाहरुख को भी बुरी तरह से पीटा। सीसीटीवी फुटेज में भी ये साफ नजर आ रहा है कि पुलिसकर्मी रेस्टोरेंट के अंदर घुसकर मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। दोनों आरोपी पुलिसकर्मी ठाकुर द्वारा कोतवाली में तैनात हैं। मारपीट का अब ये वीडियो सामने आने के बाद लोगों के अंदर भी आक्रोश है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, खाना नहीं देने पर कैसे बवाल किया गया पुलिसकर्मियों के द्वारा। पुलिसकर्मी यहां पर नशे की हालत में आते हैं और दोनों ही खाना मांगने की बात कहते हैं, लेकिन किचन बंद होने की बात यहां पर होटल का मालिक कहता हुआ नजर आता है। और उसके बाद से ये जो दो पुलिसकर्मी हैं, पहले स्टाफ के साथ मारपीट करते हैं, फिर दुकान मालिक के साथ भी यहां पर होटल मालिक को भी जमकर पीटते हुए नजर आते हैं। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे यहां पर जो भी सामान हाथ में आता है पुलिसकर्मी उसको उठाते हुए होटल स्टाफ को भगाते हुए, मारते हुए नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेस्टोरेंट के अंदर पुलिस वाले घुसते हैं, खाना मांगने की कोशिश यहां पर की जाती है, लेकिन जब खाने को लेकर मना कर दिया जाता है, किचन बंद होने की बात कही जाती है, तो कैसे पुलिसकर्मी आग बबूला हो गए। दोनों ही पुलिसकर्मी जो हैं वो नशे की हालत में धुत बताए जा रहे हैं। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पुणे की, जहां पर अपराध का ग्राफ तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शहर में कुख्यात कोयता गैंग का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला है और ताजा मामला विमान नगर इलाके से सामने आया, जहां पर इस गैंग के सदस्यों ने एक पान व्यापारी की दुकान में तोड़फोड़ कर दी। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हमला सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि दुकानदार ने मुफ्त में सामान देने से मना कर दिया था। कोयता गैंग के 5 से 6 सदस्य जो बदमाश हैं वो दुकान के अंदर पहुंचते हैं, मुफ्त में सामान मांगने लगते हैं। दुकानदार सामान भी दे रहा था, लेकिन तभी आरोपियों में से एक ने अचानक धारदार हथियार निकाल लिया और दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। दुकान में रखा हुआ सारा सामान यहां पर बिखर गया। दुकानदार डर के कारण सहम गया। वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। बदमाश तोड़फोड़ यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं इस वीडियो में, और तोड़फोड़ करके वो यहां से भाग निकले, लेकिन एक बार फिर से आते हैं और एक बार फिर से सामान लेकर भाग जाते हैं। पुणे में लगातार हो रहे ऐसे हमलों ने इलाके में डर, दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और अब व्यापारी देखिए खुद को असुरक्षित ही महसूस कर रहे हैं। ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ और उसके बाद पुलिस ने जांच अपनी तेज कर दी और हमलावरों की तलाश भी पुलिस कर रही है। और आइए अब बात कर लेते हैं यूपी के प्रयागराज की। प्रयागराज में तेज रफ्तार की वजह से एक बाइक सवार दुकान से ही जा टकरा गया और इस घटना का एक फुटेज भी सामने आ गया है। दरअसल सिटी जोन इलाके में करेली थाना क्षेत्र के गौस नगर में बाइक सवार तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए आ रहा था और रात होने की वजह से वो सड़क का अनुमान नहीं लगा पाया, सीधा दुकान के अंदर जाकर टकरा गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दुकान से टकराता हुआ कैसे वो घसीटता हुआ जमीन पर गिर गया, सड़क पर गिर गया। हैरानी की बात तो यह है कि तुरंत वो खड़ा भी हो जाता है। आसपास मौजूद लोग तेजी से मौके के लिए दौड़ते हैं, उसके पास आते हैं, युवक का हाल पूछते हैं। युवक को गलती का एहसास भी हुआ, उसने दुकानदार से माफी मांगी। गनीमत रही कि उससे कोई गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन उसकी बाइक काफी तेज रफ्तार में थी, जिस वजह से वो यहां पर सड़क का अनुमान नहीं लगा पाया और सीधे जाकर दुकान में टकरा गया। बात यूपी के ही ललितपुर की कर लेते हैं, जहां पर यूपी सरकार के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। स्टेज पर ठुमके लगाते हुए मंत्री जी नजर आ रहे हैं। दरअसल मंत्री जी एक शादी समारोह में पहुंचे थे। समारोह में मंत्री जी का मनपसंद गाना बज रहा था। मंत्री जी खुद को रोक नहीं पाए और स्टेज पर चढ़ गए। मनोहर लाल पंत ने स्टेज पर चढ़कर खूब ठुमके लगाए हैं। चारों तरफ घूमकर खूब उन्होंने डांस भी किया। डांस भी इतना किया कि वहां मौजूद लोग भी अचंभित रह गए। गाना बजता रहा, मंत्री जी डांस करते रहे। जब तक गाना बंद नहीं हो गया,
मंत्री जी भी नहीं रुके, वो भी डांस करने में लगे रहे। लोगों ने खूब आनंद भी लिया इस वीडियो का और ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। और आइए अब बात करते हैं राजस्थान के जयपुर की, जहां के शहरी इलाकों में काफी दिन से दहशत मचा रखे तेंदुए को आखिरकार पकड़ ही लिया गया। तेंदुए का कल देर रात रेस्क्यू किया गया है। हालांकि तेंदुए ने कई घंटे तक वन विभाग की टीम, पुलिस की टीम को छकाया और इस दौरान शहर के चांदपोल इलाके के संजय सर्किल के पास हजारों की भीड़ सड़कों पर जमा हो गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम लोग हाथों में लाठी डंडे भी लेकर आए थे। डरे और घबराए हुए लोग रेस्क्यू के बाद मौके पर ही मारे जाने की तेंदुए को बात कर रहे थे। मांग भी यहां पर की जा रही थी कि मौके पर ही तेंदुए को मार दिया जाए। लोगों ने राहत की सांस तो ले ली, लेकिन डर और दहशत अभी भी बरकरार है। वन विभाग की टीम ने हफ्ते भर में दूसरे तेंदुए को शहरी इलाके में से पकड़ा है। ऐसे में जयपुर शहर में पिछले 2 महीने से तेंदुए का मूवमेंट लगातार देखा जा रहा है। कई बार इसकी चहलकदमी सीसीटीवी कैमरेज में भी रिकॉर्ड हुई है। पिछले 3 दिनों से एक तेंदुआ शहर के चांदपोल, शास्त्री नगर, विद्याधर नगर इलाकों में देखा जा रहा था। इससे इन इलाकों में रहने वाले लोग काफी डरे हुए थे। सड़कों और बस्तियों में शाम होते ही सन्नाटा भी पसर जाता था, लेकिन अब जब तेंदुए को पकड़ लिया गया तो लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई बार आए दिन सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए की जो चहलकदमी है वो रिकॉर्ड होती थी, जिस वजह से रात को, शाम को लोग अपने घरों से बाहर अकेले निकलने में काफी डरा करते थे। अब थोड़ी राहत की सांस लोगों ने ली है, लेकिन जैसे ही तेंदुए को पकड़ लिया गया, लोगों ने तुरंत ही तेंदुए को मारने की मांग यहां पर की है। हालांकि वन विभाग ने इसका रेस्क्यू कर लिया है और लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि थोड़ी सतर्कता के साथ वो घर से बाहर निकलें, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो ये जो चहलकदमियों का जो वीडियो है जो लगातार सामने आया, उसकी वजह से लोगों में डर काफी बढ़ गया है। मांग लगातार की जा रही थी कि तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए और अब तक यहां से 2 तेंदुओं को पकड़ लिया गया है और ऐसे में लोगों में अभी भी हालांकि डर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक टीटी ने खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला, जिसने चलती ट्रेन से नेवी अफसर की पत्नी को नीचे फेंक दिया और ट्रेन के ट्रैक पर गिरने से महिला की मौत हो गई। इसके बाद आरोपी टीटी हत्या का केस इस पर दर्ज कर लिया गया है। बताया यह जा रहा है कि महिला की ट्रेन गलती से छूट गई थी। इसके बाद वो दूसरी ट्रेन में चढ़ गई, जहां पर उसकी स्लीपर कोच के अंदर टीटी के साथ कहासुनी हो गई थी और इस कदर ये कहासुनी बढ़ गई कि आरोपी टीटी ने महिला को चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंक दिया। वारदात पटना आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन में हुई है। इटावा में रेलवे ट्रैक पर महिला की लाश मिली थी। इसके बाद से इस केस को काफी संदिग्ध माना जा रहा था, लेकिन जांच में इस बात का यह खुलासा हो गया कि महिला की मौत खुद रेलवे ट्रैक पर गिरने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि ट्रेन से टीटी ने उसे बाहर ट्रैक पर फेंक दिया था। परिजनों के गंभीर आरोपों के बाद जीआरपी इटावा ने ट्रेन में तैनात टीटी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। ट्रीटमेंट दिल्ली में चल रहा था, तो वो ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए दिल्ली जा रही थी। स्टेशन कानपुर सेंट्रल से जो है ये बैठी हैं, तो वहाँ पर इनकी ट्रेन, जिसका इन्होंने टिकट लिया था, वो ट्रेन मिस हो गई है, निकल गई होगी, तो जो है दूसरी ट्रेन में बैठ गई है। इसके बाद ये जो है भरथना में स्टेशन के पहले टीटी आए होंगे, टिकट का विवाद हुआ है। उसमें एक कोई कंप्लीटेंट रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन शिकायत टोल फ्री नंबर पर दर्ज कराया है। उन्होंने यही दर्ज कराया है कि जो है टीटी से विवाद हुआ है और वो जो है ट्रेन से कूद गई हैं या गिर गई हैं या फेंक दिया गया है। वो हमें अभी इसके ऑथेंटिक नहीं मिल पा रहा है कि उनका स्टेटमेंट क्या है, लेकिन ऐसी सूचना दर्ज कराई गई है। और देखिए, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही टीटी के खिलाफ यहां पर हत्या का जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है पुलिसकर्मियों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से। और क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। तहरीर प्राप्त हो गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है हत्या का, और इसमें जो दोषी होगा विवेचना के बाद गुण दोष के आधार पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तहरीर तो पूरा हमें नहीं मालूम। आरोप लगाया है कि हमारे पत्नी को धक्का देके गिरा दिया गया है। मेमो जो मुझे मिल रहा है तो स्टेशन मास्टर का गिरने का मिल रहा है। अब तुम मुकदमा के बाद जब विवेचना का भय जो प्रकाश में आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कर्नाटक और गोवा का दौरा होगा। कर्नाटक में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री।
पीएम मोदी उडुपी में श्री कृष्ण मठ का दौरा भी करेंगे। कर्नाटक के बाद पीएम मोदी गोवा जाएंगे और गोवा में प्रभु राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये दोनों ही राज्यों के दौरे होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास कर्नाटक में करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी सबसे पहले उडुपी में श्री कृष्ण मठ का दौरा करेंगे और उसके बाद पीएम मोदी गोवा पहुंचेंगे। गोवा में प्रभु राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक पहुंचेंगे और उसके बाद फिर गोवा का दौरा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कैनाकोना स्थित मठ में दर्शन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गोवा मिशन क्या रहने वाला है, गोवा में पूरा शेड्यूल आपके सामने। 77 फीट ऊंची प्रभु श्री राम की प्रतिमा का अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी गोवा दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा पहुंचेंगे, पहले कर्नाटक जाएंगे जहां पर कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे और उसके बाद गोवा पहुंचेंगे। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश के रायसेन की, जहां पर 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सलमान को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। तस्वीरें रायसेन की आप देख रहे हैं, जहां पर महिलाओं का आक्रोश देखने को मिला। महिलाओं ने सलमान को सजाए मौत की मांग करते हुए उसका पुतला भी फूंका। दरअसल प्रदर्शनकारी महिलाएं सलमान के हाफ एनकाउंटर से नाखुश है और उसे गोली मारने की मांग कर रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के रायसेन की। 2 तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें कि 6 दिन से सलमान फरार था, जिसकी तलाश में लगातार मध्य प्रदेश पुलिस थी। उसको भोपाल से गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये भागने की फिराक में था। ऐसे में एनकाउंटर होता है और सलमान के पैर में गोली लगी है। उसका इलाज अभी जेपी अस्पताल में भोपाल में चल रहा है, लेकिन रायसेन में महिलाओं का जो आक्रोश है वो कम नहीं हो रहा है। महिलाएं लगातार ये मांग कर रही हैं कि सजाए मौत मिलनी चाहिए ऐसे दरिंदे को, और लोगों के द्वारा जो गुस्सा है सड़कों पर ये जाहिर किया गया, पुतला भी फूंका गया। कड़ी सजा की मांग करते हुए लोग सड़कों पर उतरे। रायसेन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कहा गया कि ये हाफ एनकाउंटर नहीं, सीधे गोली मार देनी चाहिए सलमान को, सजाए मौत मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं, जिनका गुस्सा यहां पर नहीं रुक रहा है। 6 दिन से जो सलमान था वो फरार था, उसके ऊपर इनाम की घोषणा भी की गई थी। एनकाउंटर हुआ सलमान का, उसके पैर में गोली लगी है और उसके बाद उसे भोपाल लाकर जेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आइए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं मुंबई की कुर्ला में एक स्क्रैप के गोदाम में भीषण आग लग गई और आग बीती रात करीब 11 बजे लगी। गोदाम में लगे बॉयलर फटने से उसमें आग तेजी से फैल गई। आग तेजी से फैली और ऊंची ऊंची लपटें यहां पर उठती हुई नजर आ रही हैं। आसपास जो अफरा तफरी का माहौल है वो भी बनता हुआ नजर आया। आप वीडियो में देख सकते हैं, रिहायशी इलाका है और उसके आसपास गोदाम होने की वजह से लोग अपने आप को बचाने के लिए भी यहाँ वहां भागते हुए नजर आए। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। खतरे को देखते हुए आसपास के इलाके को फौरन खाली भी करा लिया गया। इलाके की बिजली सप्लाई काट दी गई। कई घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में किसी जानमाल के नुकसान की जानकारी तो नहीं है, लेकिन गोदाम में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। गोदाम में गाड़ियों की पेंटिंग का काम किया जाता था। तस्वीरें आपने देखी मुंबई की, अब आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं कर्नाटक की। यहां पर भी आग का कहर देखने को मिला। यहां के विजयपुरा में भीषण आग लग गई और उसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग गैस सिलेंडर में लगी थी और उसके बाद कई सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। बताया जा रहा है कि आग लगने की इस घटना में 7 दुकानें जलकर खाक हो गई और आप तस्वीरें देख सकते हैं, चीख पुकार भी मच गई। लोग यहाँ वहां भागते हुए नजर आए और उसके बाद गैस सिलेंडरों में आग के बाद विस्फोट भी हुआ। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कनाडा में कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग की साजिश मामले में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर मिल रही है। एक बदमाश का नाम बंधु मान सिंह बताया जा रहा है, जो कि गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन गैंग से जुड़ा हुआ है और इसके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। बता दें कि आरोपी के पास से एक चाइनीज पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुआ है।
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लुधियाना से इसको अरेस्ट किया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पहले जो हथियार बरामद किए थे उसी कड़ी से ये बंधु मान सिंह जुड़ा हुआ था और उन्हीं हथियार तस्करों ने बंधु मान सिंह को हथियार सप्लाई किए थे। दरअसल आपको बता दें कि 23 अगस्त को कनाडा से भारत आया था बंधु मान सिंह और अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो कपिल शर्मा के कैफे पर यह पूरी फायरिंग की घटना सामने आई थी। शूटर बंधु मान सिंह को गिरफ्तार यहां पर कर लिया गया है। आपको बता दें कि कनाडा में कैफे पर फायरिंग की गई थी, दहशत फैलाने की कोशिश यहां पर की गई थी और लगातार उसी वक्त से पुलिस की जो तफ्तीश है वो शुरू हो गई थी। गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़ा हुआ ये शूटर बताया जा रहा है कि गोल्डी ढिल्लन गैंग का ये खास है आरोपी बंधु मान सिंह, जिसकी गिरफ्तारी अब हो गई है। तो डराने धमकाने के लिए ये जो पूरी वारदात इसको अंजाम दिया गया था। कैप्स कैफे पर फायरिंग की गई थी। कनाडा में जो कपिल शर्मा का कैप्स कैफे है वहां पर फायरिंग कर दहशत फैलाई गई थी। क्राइम ब्रांच लुधियाना से अब इसको गिरफ्तार कर लिया है। शिकंजे में आ गया है कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वाला आरोपी। इसकी गिरफ्तारी हो गई है, पूछताछ होगी। बताया जा रहा है अभी शुरुआती जांच में कि गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन गैंग से इसके जो संबंध हैं वो हैं। साथ ही ये गोल्डी ढिल्लन गैंग का खास बताया जाता है। ऐसे में इसको हथियार भी सप्लाई किए गए। जो पहले जांच की गई थी पुलिस के द्वारा, जो हथियार बरामद किए गए थे उसी से इसकी जो कड़ी है वो जुड़ती हुई नजर आती है। आरोपी बंधु मान सिंह के पास से हथियार भी बरामद पुलिस ने कर लिए हैं। तो उन्हीं हथियारों के माध्यम से जो कड़ी दर कड़ी जुड़ती गई, पुलिस की जांच और तफ्तीश लगातार जारी थी और बंधु मान सिंह को भी हथियार सप्लाई उन्हीं हथियार तस्करों ने किए थे जिनको पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया, उनसे हथियार भी बरामद किए थे। लगातार पुलिस की जांच लगातार जारी थी। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं कनाडा में जो कैप्स कैफे है उसकी भी तस्वीरें, जब फायरिंग की घटना सामने आई थी, दहशत फैलाने की कोशिश और धमकाया गया था। यहां पर कपिल शर्मा के कैफे पर यह पूरी फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था और अब कैफे पर फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच लुधियाना से इसको गिरफ्तार किया है। बता दें कि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पहले जो हथियार बरामद किए थे उसी कड़ी से ये बंधु मान सिंह जुड़ा हुआ था। उन्हीं हथियार तस्करों ने बंधु मान सिंह को भी हथियार सप्लाई किए थे और कनाडा में मौजूद कैप्स कैफे पर यह फायरिंग की घटना सामने आई थी। उसके बाद से लगातार पुलिस की जो जांच है वो चल रही थी और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। बदमाश का नाम बंधु मान सिंह बताया जा रहा है, जो कि गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन गैंग से जुड़ा हुआ है। काफी खास ये गैंग का मेंबर माना जाता है और इसके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी पहले से दर्ज हैं। इस आरोपी के पास से एक चाइनीज पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। हालांकि इसके बाद से लगातार ये मांग हो रही थी कि आखिर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम क्यों दिया जा रहा है, क्यों दहशत फैलाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कई धमकी भरी जो पोस्ट है वो भी सामने आई थी और अब इसको लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखिए, पंजाब के लुधियाना में बीती रात दो गुटों में खूनी झड़प हो गई और इसकी वजह से हड़कंप मच गया। बीती रात करीब 11:30 बजे EWS कॉलोनी में बदमाशों ने ऐसा हमला किया कि पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बदमाशों ने इस दौरान आगजनी की, तोड़फोड़ भी की, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दरअसल हमलावर बदमाशों ने पेट्रोल डालकर बोतलें भी फेंकी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, धारदार हथियार से यहां पर हमला किया गया था। इस दौरान कई बदमाशों ने मोहल्ले में खड़ी हुई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया, आगजनी कर दी। पेट्रोल से भरी बोतलें फेंकने की वजह से दो गाड़ियों में भीषण आग भी लग गई। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालात इस कदर भयावह हो गए थे कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय निवासी ने बताया कि हमलावर पिस्टल से लैस थे, जिन्होंने एक लड़की पर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की, जिसने किसी तरह घर का दरवाजा बंद कर अपनी जान बचाई। वो तो गनीमत रही कि पुलिस वक्त पर मौके पर पहुंच गई, नहीं तो बदमाश कई घरों को भी आग के हवाले कर देते। और आइए अब खबर आपको बता देते हैं हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां पर तेज रफ्तार ने एक बार फिर से एक व्यक्ति की जान ले ली। हादसा इतना भयानक था जिसकी तस्वीर देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये वीडियो सावधान भी करता है। बिजली की रफ्तार से एक्सीडेंट हुआ। रोड पार कर रहे कार वालों को पता भी नहीं होगा कि आखिर हुआ क्या। एक झटके में स्कॉर्पियो ने स्विफ्ट कार को चकनाचूर कर दिया। टक्कर कितनी जोरदार और भीषण थी, उसका अंदाजा आप सड़क पर बिखरे हुए इंजन और दोनों कारों के बिखरे पड़े टुकड़ों से लगा सकते हैं।
हादसे में दोनों गाड़ियां पूरी तरह से खत्म हो गई। रात 1:20 के करीब शादी समारोह से लौट रही स्विफ्ट वालों ने सड़क पार करनी चाहिए और उसी दौरान हवाई रफ्तार पर सवार स्कॉर्पियो ने उसे भयंकर टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। ऐसे में जब भी सड़क पार करें पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि हर तरफ सड़क पर रफ्तार वाले शैतान दौड़ रहे हैं। और आइए खबर अब आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया की, जहां पर एक रिसेप्शन कार्यक्रम में उस वक्त मंच टूट गया जब मेहमान आशीर्वाद देने के लिए दूल्हा दुल्हन को पहुंचे और मंच पर मौजूद बीजेपी के जिलाध्यक्ष और विधायक के प्रतिनिधि बाल बच गए, लेकिन कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। ये वीडियो बलिया के रिसेप्शन कार्यक्रम का है। यहाँ वर वधू के साथ मेहमान भी मंच टूटने से नीचे जा गिरे, जिसमें एक मेहमान का पैर भी टूट गया। ये घटना बीते 26 नवंबर की है, जब बलिया बीजेपी के अध्यक्ष संजय मिश्रा और बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि विश्राम सिंह मंच पर पहुंचे थे। दूल्हा दुल्हन ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए आशीर्वाद लिया। इस दौरान दूल्हा दुल्हन आकर बैठ गए और कार्यक्रम में आए मेहमान उनके आसपास खड़े हो गए। इतने ज्यादा लोगों का बोझ मंच सह नहीं पाया और सबको लेकर नीचे गिर गया, जिसमें कई लोग चोटिल हो गए और एक मेहमान का पैर भी फ्रैक्चर हो गया। गुजरात के हिम्मतनगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जहां पर एक तेज रफ्तार बाइक ने गली में खेल रही एक बच्ची को ठोकर मार दी। गली में खेल रहे बच्चे सबको दिखे, लेकिन जिसको दिखना था बस उसी को नहीं दिखे। सीसीटीवी में कैद वीडियो में गली में 5 बच्चे खेलते दिखे, तभी 3 बाइक सामने से आती दिखी। बच्चे तुरंत किनारे आ गए, लेकिन तभी इस छोटी सी बच्ची को क्या सूझा, वो सीधे तेज रफ्तार बाइक की तरफ आई और टकरा गई। माना बच्ची अचानक बाइक के नीचे आ गई, लेकिन तंग गली और उबड़ खाबड़ रोड पर बाइक सवार की स्पीड भी कम नहीं थी। जैसे ही बच्ची टक्कर के बाद गिरी, बाइक सवार और भी ज्यादा स्पीड से भाग खड़ा हुआ। साथ ही बच्चों ने दौड़कर जमीन पर गिरी बच्ची को संभाला। और सड़क पर बाइक चलाने वाले अक्सर एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं, जिसके चलते उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है, देखिए। बस ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी और खौफनाक हादसा हो गया। अगर बाइक सवार एक छोटी सी गलती ना करता तो इतना भीषण हादसा टल सकता था। सीसीटीवी में कैद हुए वीडियो में नजर आया कि बाइक सवार तेज रफ्तार में था और मेन सड़क पर आने के बाद भी उसने अपनी रफ्तार धीमी नहीं की। नतीजा सबके सामने है। बाइक पर एक महिला भी बैठी थी, जिसे इस युवक की गलती का खामियाजा उठाना पड़ा। हरियाणा रोडवेज की बस से टक्कर लगने के बाद दोनों उछलकर काफी दूर चले गए, जबकि बाइक बस के नीचे ही फंसी। हादसा होने के बाद ड्राइवर ने फौरन बस रोकी। इसके बाद कंडक्टर नीचे उतरा और बाइक सवार के पास गया। ये वीडियो 18 नवंबर का है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ पर सड़क पर चलते चलते एक ट्रैक्टर का अगला हिस्सा ऊपर उठ गया और ट्रॉली पर सवार युवक नीचे गिर गया। युवक उछलकर ट्रॉली से नीचे गिरा और जब तक ड्राइवर कुछ समझ पाता, उससे पहले ही ट्रैक्टर के पिछले पहिए उसके सिर पर चढ़ गए। हादसा होते ही युवक का साथी कूदकर नीचे उतरा और मंजर देखकर दोनों हाथ से उसने अपना सिर पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि ट्रॉली में भारी सामान लदा था, जिसकी वजह से ये ट्रैक्टर चलते चलते ऊपर उठ गया और हादसा हो गया। जब युवक ट्रॉली से नीचे गिरा तो उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला और 1 सेकंड के अंदर ट्रॉली का भारी भरकम पहिया उसके सिर पर चढ़ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और देखिए, इजराइल के सुरक्षा बलों पर वेस्ट बैंक में 2 फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगा है। दरअसल आरोप यह है कि दोनों फिलिस्तीनी नागरिकों ने बॉर्डर पुलिस के जवानों के सामने सरेंडर कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला तब गर्मा गया जब इजरायली सुरक्षा बलों की इस करतूत का वीडियो टीवी चैनलों पर चलाए गए, जिसमें साफ दिख रहा है कि जब इजरायली सुरक्षा बलों ने एक शटर के भीतर छिपे हुए 2 फिलिस्तीनी नागरिकों को घेरकर सरेंडर करने को कहा तो उन लोगों ने सरेंडर भी कर दिया था, लेकिन बाद में दोनों को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। वीडियो सामने आने के बाद इजराइल ने कहा कि वो मामले की जांच कर रहा है, लेकिन जिस तरह से फिलिस्तीनी नागरिकों को सरेंडर करने के बाद गोली मारी गई, उसे लेकर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलिस्तीनी और मानवाधिकार संगठनों का ये आरोप है कि इजराइल अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है और उसकी आड़ में वो निहत्थे नागरिकों का नरसंहार करने में जुटा हुआ है। इन आरोपों की वजह ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो है, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2 अलग-अलग वीडियोस। पहले इजरायली बॉर्डर पुलिस के जवान शटर के पीछे छिपे 2 फिलिस्तीनी नागरिकों को सरेंडर करने को कहते हैं, इसके बाद दोनों सरेंडर भी कर देते हैं।
इजरायली बॉर्डर पुलिस के जवान इन्हें लात मारते हैं, अचानक से कैमरा ऑफ हो जाता है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, बॉर्डर पुलिस के जवान दोनों नागरिकों को गोली मारते हुए नजर आते हैं, जिसमें दोनों फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई। आइए अब तस्वीरें आपको दिखा देते हैं इंडोनेशिया की, जहां पर बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। कई शहरों में बाढ़ की वजह से भारी नुकसान हुआ है। पश्चिमी सुमात्रा के लुबुक मिंचुरन इलाके में कई नदियां इस वक्त तूफान पर हैं और इसी इलाके का ये वीडियो सामने आया जिसमें बाढ़ की चपेट में आकर एक कार बहती हुई नजर आई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कार तेजी से ढलान की तरफ बढ़ रही है। बाढ़ इतनी तेज है कि उसकी चपेट में जो कुछ भी आया वो बह गया। इंडोनेशिया में पिछले कुछ दिनों से जोरदार बारिश हो रही है और इसी वजह से नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में लैंडस्लाइड होने की भी खबरें हैं। आपदा की वजह से हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। तो वहीं श्रीलंका में भी भारी बारिश ने लोगों के लिए आफत बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से श्रीलंका में हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि वहां पर अब लोगों की जान पर बनाई है। भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और इसकी वजह से चपेट में आने से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 60 से अधिक लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हर जगह सिर्फ पानी का कब्जा नजर आ रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने। हालात यहाँ पर इस कदर बिगड़े हुए हैं कि कई इलाकों में ट्रेन सेवाएं ठप हैं, सड़कों को बंद कर दिया गया है। सरकार के आपदा प्रबंधन केंद्र ने बताया कि सबसे ज्यादा 25 मौतें बदुला और नुवारा इलाके में हुई हैं, जो राजधानी कोलंबो से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है। और इस इलाके में लैंडस्लाइड के मामलों में भी तेजी से इजाफा हुआ है, जो लोगों की जिंदगी पर भी भारी पड़ता नजर आया। श्रीलंका में पिछले एक हफ्ते से तेज बारिश का दौर जारी है और इसी वजह से कई इलाकों में भीषण तबाही मची साफ दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।